तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। बकरी पालन के एक और वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज फिर से आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है दूध को लेकर कि मेमनों को कौन सा दूध पिलाएं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बाहर से मेमने खरीद लाती हैं, बाजार से मेमने खरीद लाती हैं, सोचती हैं गाय का दूध पिला देंगे, भैंस का दूध पिला देंगे तो मेमना पल जाएगा। या फिर कई बार बकरियों की मोर्टेलिटी हो जाती है, या फिर कई बार बकरियों में दूध नहीं आता है। तो हम क्या करें? क्या बाहर का दूध पिला के मेमने पाले जा सकते हैं? और जो भाई काम कर रहे हैं, पहले से जो काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि मेमनों को जब हम दूध पिलाते हैं, बाहर का दूध पिलाते हैं, तो उनको दस्त लग जाते हैं। दस्त क्यों लग जाते हैं? सारी चीज इस वीडियो में डिटेल से जानकारी मिलेगी। उसका रासायनिक जो संगठन है दूध का, उसमें डिफरेंस करना बताएंगे। बकरी के दूध में, गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं पचता है, वो सारी चीज जानने को मिलेगी। कल मैंने एक वीडियो जो है शाम को पोस्ट किया था रात 8 बजे। उसमें पीपीआर से एक भाई की काफ़ी बकरियां बीमार थीं, उसमें कुछ सही हुई, 5-6 की मोर्टेलिटी भी हुई। तो कल वीडियो मैंने शूट किया था, बताया था, उनको काफ़ी कुछ लाभ हुआ है। वहां पर एक कमेंट आया था राजेश जी का, काफ़ी कुछ कमेंट किए थे, 3-4 कमेंट किए थे, कह रहे थे बिमल भाई हमारा भी कमेंट पढ़ लेना। तो कमेंट भी पढ़ लिया है, वीडियो भी शूट कर दूंगा, लास्ट में रिप्लाई भी दे दूंगा, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्योंकि जितने हेटर्स होते हैं वो वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं, चाहने वाले वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। इसलिए हेटर्स को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो चलिए आज सबसे पहले बात कर लेते हैं रासायनिक संगठन का बकरी के दूध में और गाय के दूध में और भैंस के दूध में। ये तीनों का रासायनिक संगठन मैंने लिख दिया है। पानी की मात्रा, बकरी के दूध में पानी की कितनी मात्रा होती है? होती है 86.8। गाय के दूध में होती है 87.5, जबकि भैंस के दूध में 81.110% ही पानी होता है। यानी भैंस के दूध में पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। भैंस का दूध अधिक गाढ़ा होता है, जबकि बकरी और गाय के दूध में काफी समानता देखी जाती है। कुछ चीज समझ में आ रही होगी, गाय के और बकरी के दूध में काफी समानता है, रासायनिक समानता। ठीक है, जो रासायनिक उसका संगठन है जिससे दूध मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन का परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो 3.3% प्रोटीन रहता है बकरी के दूध में, गाय के दूध में रहता है 3.2 और भैंस के दूध में प्रोटीन भी ज्यादा पाई जाती है। क्या है? 4.3। तो यहां पर यह मत समझ लेना कि अधिक मेमनों को प्रोटीन देने से वो अधिक तगड़े होंगे। ये प्रोटीन वगैरह ज्यादा देने से ही दस्त लग जाते हैं। अभी तक सिर्फ प्रोटीन के आपने फायदे देखे होंगे। यदि ज्यादा कोई चीज देते हैं, हमको दूध में प्रोटीन चाहिए था बकरी के 3.3, लेकिन हम उसको पिला रहे हैं 4.3 वाला, तो क्या होगा? नुकसान करेगा। इसके बाद वसा की बात कर लेते हैं परसेंटेज में। तो बकरी के दूध में 4.5 होता है, गाय के दूध में 4.1 होता है, जबकि भैंस के दूध में 8.8 होता है। यानी वसा भी ज्यादा होती है। ठीक है, काफी समानता मिल रही होगी बकरी के दूध और गाय के दूध में। खनिज पदार्थ कितने होते हैं? 0.8% होते हैं। ये तीनों में सेम है। ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो तीनों के दूध में सेम होते हैं। वहीं पे ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो 72.0 होती है, गाय में 67 होती है और भैंस में जो है ऊर्जा जो किलो कैलोरी है वो भी बहुत अधिक होती है, 117.0 है। विटामिन ए की बात कर लेते हैं तो 182 IU होता है, इसमें 174 होता है, इसमें 160 होता है। कुल ठोस पदार्थ की परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो 13.5 होता है, 12.5 गाय के उसमें होता है और 17 होता है भैंस के दूध में। अब इन तीनों में आप खुद समानता देख लो। गाय का दूध जो है बकरी के दूध से काफी मेल खाता है। यानी यदि आपके पास दूध नहीं है,
बकरी आपकी मर गई है या बकरी में दूध नहीं आया है या फिर कोई मेमना आपने खरीद लिया है, पहली चीज तो ऐसा करना नहीं है, आपको खरीदना नहीं है, खरीद के नहीं लाना है, नहीं पलेगा, दस्त लगेंगे, क्योंकि दूध जो है हम बाहर का दे रहे हैं, उसकी मां का नहीं दे रहे हैं। तो यदि बाय द वे बकरी का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहां पर हमको दूसरे नंबर पर जो प्राथमिकता देंगे वो गाय के दूध की प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ये बकरी के दूध से सिमिलर है, इसलिए इसके हजम करने की जो परसेंटेज है मेमनों की वो अधिक है। थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह और ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। बाय द वे आपके पास गाय का दूध भी नहीं है, बकरी का दूध भी नहीं है, तब फिर आप भैंस के दूध पे जाओगे, आधा पानी मिलाओगे, दोगे, लेकिन दस्त होना कंफर्म है, कई बार दस्त होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ भाइयों का रेयर केस में एक दो का आ जाएगा, विमल भाई हम तो अपने मेमने को भैंस का दूध पिलाते हैं लेकिन वो हजम कर जा रहा है। तो देखिए सभी का हजम करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ मेमने जो हैं भैंस का भी दूध डाइजेस्ट कर जाते हैं। कैसे डाइजेस्ट कर जाते हैं? यदि आपने मेमने को 10 दिन 15 दिन गाय या बकरी के दूध में पाल लिया है और आप थोड़ी सी मात्रा से स्टार्ट करते हो, ये दूध देना चालू करते हो, तो कई बार मेमने कुछ मेमने हजम कर जाते हैं। यदि आप 100 मेमनों को भैंस का दूध पिलाओगे तो उसमें 10 मेमने ऐसे होंगे जो हजम कर जाएंगे, जबकि 90 मेमने ऐसे होंगे जो हजम नहीं कर पाएंगे। तो ये मत कहिएगा कि भैंस का दूध जो है डाइजेस्टिव होता है, मेमनों के लिए नहीं होता है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, प्राथमिकता आपको गाय के दूध पर देनी है। अब कुछ पाउडर भी मार्केट में आते हैं, तो देखिए उनकी समानता, जो छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो पाउडर बनाए जाते हैं, उसकी मां के दूध, मां का जो दूध होता है उसका जो प्रोटीन संगठन होता है या जो उसका रासायनिक संगठन होता है मां के दूध का, वो उन दूधों पर काफी हद तक मेल खाता है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो पाउडर वाले दूध होते हैं, जैसे लैक्टोजन वगैरह जो आते हैं, उनका जो संगठन होता है मां के दूध से लगभग मिलता जुलता होता है, और जो स्त्री का जो दूध होता है, जो ह्यूमन का दूध होता है, वो भी बकरी के दूध से काफी हद तक मिलता जुलता होता है। इसीलिए कई बार जब दूध छोटे बच्चों में नहीं होता, ह्यूमन के बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, बकरी का दूध पिलाते हैं, क्योंकि मां से उसका दूध का जो रासायनिक संगठन होता है काफी हद तक मिलता है, इसलिए छोटे बच्चे उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो यहां समझाने का मतलब यह है कि यदि आप बाहर का दूध लाते हो तो भी आप कम से कम उसको, मेमने को 10 दिन बकरी का दूध पिला दो, इसके बाद बाहर का दूध देना चालू करो। यदि उसकी मां नहीं है तो अन्य बकरियों पे प्राथमिकता दो, दूसरे नंबर पर गाय की प्राथमिकता दो। बाहर का भी दूध दे सकते हो, लेकिन ये जो पाउडर वाले आते हैं, ये दूध जो चाय बनाने के लिए, इस तरह के पाउडर, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं करने हैं, ये बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ये सिर्फ थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए होते हैं, जबकि ये बहुत लाभप्रद नहीं होते हैं। यदि आप सोचो कि हम बाहर का दूध पिला के ये जो बने बनाए पाउडर आते हैं, ये दूध पिलाकर मेमना तगड़ा कर लेंगे, तो उससे तगड़ा होने वाला नहीं है, बल्कि ये थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए होते हैं कि आपका मेमना सरवाइव करता रहे, मरे ना। लेकिन यदि दस्त लगते हैं तो फिर ये दूध आपको बंद ही करने होंगे, क्योंकि रीजन होते हैं। कई बार भैंस का दूध एलर्जी पैदा करता है या गाय का दूध एलर्जी पैदा करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो बकरी का दूध होता है, जो उसका प्रोटीन की संरचना है, बकरी के दूध की जो प्रोटीन की संरचना है वो बहुत ही सरल होती है। यानी बकरी के दूध में जो प्रोटीन होता है वो छोटे छोटे कणों में होता है।
संरचना जो है सरल होती है, आसानी से डाइजेस्ट होता है। वहीं पे जो भैंस का दूध होता है या जो गाय का दूध होता है, उनकी जो प्रोटीन संरचना होती है वो जटिल होती है, बड़े बड़े कणों में होती है। यानी जो प्रोटीन है वो बड़े बड़े कणों में है, उसको डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है, जबकि बकरी के दूध की जो प्रोटीन संरचना है वो बहुत छोटे छोटे कणों की होती है, सरल होती है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है। अब यहां पर एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बकरी का दूध यदि प्रोटीन की संरचना सरल है, छोटे छोटे कणों में है, तो कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाता है। तो यदि बकरी का दूध आप मेमनों को पिलाते हो या ह्यूमन के बच्चों को पिलाते हो तो मात्र 20 मिनट में, 20 से 30 मिनट में वो दूध डाइजेस्ट हो जाता है। जबकि गाय का दूध या भैंस का दूध, गाय का दूध लगभग 6 घंटे का समय लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, वहीं भैंस का दूध 8 से 10 घंटे डाइजेस्ट होता समय लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। यानी इस दूध को पचाने के लिए जो आपने मेमनों को पिलाया उसको समय चाहिए कितना, 8 से 10 घंटे में ये पचेगा, जबकि बकरी का दूध मात्र आधे घंटे में पच जाता है। इसीलिए बकरी का दूध ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को यह देखा होगा कि बीमारी में बकरी का दूध प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बकरी का दूध बीमारी में अधिक फायदेमंद क्यों है, इस पर आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, बकरी के दूध में जो सेलेनियम होता है, जो सेलेनियम होता है उसकी मात्रा जो है अधिक होती है। सेलेनियम क्या करता है? ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यानी सेलेनियम यदि अधिक है, बकरी के दूध में अधिक है, तो इसमें क्या है? एंटीऑक्सीडेंट गुण अधिक पाए जाते हैं, यानी ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए जब कोई ह्यूमन बीमार हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, अधिक दिनों तक बीमार रहता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? बकरी का दूध पिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सेलेनियम की मात्रा अधिक है, जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण अधिक हैं। यानी ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, तो जो बीमारी है उसके रिकवरी में आसानी रहती है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। इसीलिए बकरी का दूध कहीं कहीं पर देखे होंगे, बीमारी फैल जाने पर 200 रुपया लीटर, 300 रुपया लीटर, 500 रुपया लीटर, और कोई कोई तो कहते हैं हमारे यहाँ 1000 रुपया लीटर तक बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? बेटर समझ में आ गया होगा। अब मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पहले से देख रहे हैं, उन्होंने कई बार देखा होगा, विमल भाई आप जो दूध पिलाते हो उसमें पॉलीबियान सिरप मिलाते हो, देखा होगा ना। विटामिन बी मैं मिक्स करता हूं ना, कई बार जब बाहर का यदि बकरी को प्रॉपर दूध नहीं हो रहा है तो पॉलीबियान का सिरप हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं ये आज तक जानकारी नहीं होगी, तो आज जानकारी दे देता हूं। देखिए, जो बकरी का दूध होता है उसमें विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी बहुत कम मात्रा में होता है। यानी विटामिन बी की मात्रा कम होती है, और विटामिन बी क्या करता है? एनर्जी का स्रोत होता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो इसलिए मिलाते हैं विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी, एक तो विटामिन बी बनता कहाँ है? बकरियों के र्यूमन में बनता है, और जब छोटे मेमने होते हैं तो उनका र्यूमन विकसित नहीं होता, चूंकि वो चारा नहीं खाते। पूरा डिपेंड कहाँ पे रहते हैं? माँ के दूध से डिपेंड रहते हैं, और माँ के दूध में वैसे विटामिन बी कम है, और हम तो बाहर का दूध पिला रहे हैं तो विटामिन बी उस वैसे भी कम है। इसलिए हम पॉलीबियान का सिरप मिलाते हैं। थोड़ा मोबाइल बंद करना पड़ेगा, बंद कर देते हैं। तो
आप समझ गए होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा विटामिन डी, मां के दूध में क्या होता है, विटामिन डी भी कम पाया जाता है। सर्दियों के मौसम में देखोगे धूप कम निकलती है। जब धूप कम निकलेगी, सर्दी अधिक होगी, तो मेमनों में दस्त अधिक होंगे, मोर्टेलिटी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी भी मां के दूध में कम होता है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में अधिक बच्चे बीमार होते हैं। जिस दिन धूप होगी, जो मेमना दस्त कर रहा हो उसको धूप में बिठाइएगा, देखना ऑटोमेटिक उसके दस्त सूखे हो जाएंगे। क्योंकि विटामिन डी किससे मिलता है? धूप से मिलता है। इसलिए जो भी भाई मेमनों को अंदर बंद रखते हैं, धूप में नहीं रखते हैं, उनको दिन में धूप जरूर दिखानी है, क्योंकि विटामिन डी की कमी उनमें हो जाती है। एक रीजन ये भी रहता है बकरी के बच्चे अधिक बीमार होने में। तो समझ में बेटर आ गया होगा कि हमको विटामिन डी और विटामिन बी बाहर से भी दे सकते हैं यदि दूध बाहर का पिलाते हैं। इसलिए मैं पॉलीबियान का सिरप उसमें मिलाता हूं। यदि आपको नहीं मिलता, ये है पॉलीबियान विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देख सकते हैं इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन बी का जो विटामिन B1 है, B6 है, B12 है, वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से विटामिन है। तो देखिए इसमें लिखा है रिलीज एनर्जी, यानी विटामिन जो बी है वो एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी रिलीज करता है। कई बार देखा होगा, एक इलाहाबाद से फोन आया था, उन्होंने कहा विमल भाई ये तो दस्त की दवा नहीं है, मेमने को दस्त हो रहा है, तुम पॉलीबियान क्यों पिलवा रहे हो? तो अब उस के माइंड में चीजें कहां से भरें? वो भी राजेश पांडे का भाई ही रहा होगा जिसने किया था। क्योंकि ये हम उसको मेमने को इसलिए दे रहे हैं, एनर्जी के लिए दे रहे हैं। दस्त की दवा तो देंगे, साथ में ये एनर्जी के लिए देंगे। जो वो लेट गया है, जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको एनर्जी भी तो चाहिए। विटामिन बी वैसे दूध में कम मिल रहा है, ऊपर से हम और उसको नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? मेमना कहीं सरवाइव करेगा? उसको सरवाइव करने के लिए, अच्छी एनर्जी देने के लिए ये देते हैं। तो उनका भी रिप्लाई मिल गया होगा, बहुत पहले फ़ोन किए थे, कह रहे थे विमल भाई आप जैसा भाई नहीं देखा, कुछ भी पिलवाए दे रहे हो। तो कुछ भी नहीं, ये चीज़ें सब रासायनिक हैं, ये सब पढ़ाई करके आप लोगों को बताया गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब चीज़ें बना दी है, ये सब चीज़ें साइंटिस्टों ने बनाई हैं, उन्होंने बुकें लिखी हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। राजेश जी का कमेंट यहाँ पे उठा लेता हूँ। उन्होंने कहा था, राजेश पांडे कल वाले कहा था ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बकरी पाल लो, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो उनके इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बकरी पाल लो, धीरे धीरे सीख जाओगे। हाँ सीख जाओगे, लेकिन समय कितना दोगे सीखने के लिए? 4 साल, 5 साल, 10 साल लगे रहोगे। और यदि कहीं से तुमने सीखने की कोशिश नहीं करी, ट्रेनिंग तो एक अलग चीज़ है, हटा दो उसको। यदि आपने सीखने की कोशिश नहीं करी तो कितनी भी बकरी पाल लो, आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, पाने की कुछ इच्छा होनी चाहिए। मिलता उसी को है जो पाने की कोशिश करता है। आप सोचो राम भरोसे बैठे हो, भगवान दे जाएंगे? नहीं देंगे। आप बकरी पाल लो, हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम कुछ सीखेंगे नहीं, बकरी को दस्त लग गए, राम भरोसे बैठे, सही हो जाएगी तो हो गई। वहां पे उन्होंने एक कमेंट ये भी किया था कि दस्त का इलाज नहीं पता है, विमल भाई को दस्त का इलाज नहीं पता है। तो पहली चीज, दस्त का इलाज कंडीशन के ऊपर होता है। मैंने सारी चीज वीडियो बना दिया था। दस्त होता क्यों है? कीड़े की वजह से हो रहा है, या खिलाने की वजह से हो रहा है, पॉइजन की वजह से हो रहा है, या बैक्टीरियल है, या वायरस के थ्रू हो रहा है। यदि वायरस के थ्रू, वायरल बीमारी के थ्रू दस्त हुए हैं तो वहां पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक कब दिए जाते हैं? जब दिए जाते हैं जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए वायरस से फैलाने वाली बीमारियों में हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और यदि इन्फेक्शन अधिक हो गया है, आंतों में इन्फेक्शन अधिक है, भोजन पच नहीं रहा है, जस्ट लाइक पीपीआर, यदि पीपीआर में आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में धब्बे हो गए हैं, सूजन आ गई है, बकरा आपका हांफने लगा है, कोई भी माई का लाल उसको बचा नहीं सकता है। बस वो मुंह फाड़ के सांस लेने लगे, बचेगा नहीं।
क्योंकि बीमारी जो है अधिक बढ़ गई है, या दस्त नहीं बंद हुए किसी के तो कोई भी एंटी डायरियल दवाएं चला लो, यदि खून आने लगा, आंतें उसकी कट कट के आने लगी, समय अधिक हो गया, बकरी आपकी लेट गई, खड़ी नहीं हो रही है, तो ना के बराबर चांस है। सिर्फ दवा से बकरी पालन नहीं होता, बकरी पालन आपकी सूझबूझ से होता है, आपके पालने के तरीके से होता है। पीपीआर बकरियों में आए ही ना, उसके लिए वैक्सीन करके रखो। ये जो दस्त का जो इलाज कर रहे हो वो उसके सिम्टम्स के आधार पर हो रहे हैं। अब उसमें यदि किसी बार आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो ये जरूरी नहीं है कि पीपीआर के बीमारी में सभी जानवर सही ही हो जाएं, कुछ में कुछ मोर्टेलिटी होती है जो अधिक कमजोर हो गए। कोरोना की बात कर लेते हैं, हाँ, समझाने के लिए बेटर है। कोरोना चला, किससे हुआ? वायरस से हुआ। बहुत सारे भाई इलाज करवाए, बहुत सही हो गए, बहुत मर भी गए। तो उसमें दोष देना डॉक्टर को कि डॉक्टर को इलाज नहीं आता था, ये नहीं होता है। ये आदमी पर भी डिपेंड करता है कि उसकी शरीर की इम्यूनिटी कितनी है, यानी जो बकरी बीमार हुई है उसकी इम्यून पावर कितना है। 10 बकरी बीमार हुई तो 2 जो मरेंगी उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, इसलिए मरी, वो सरवाइव करने लायक नहीं थी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, कोरोना में क्या हुआ, जिनका इम्यून पावर अच्छा था, जो जवान थे, यंग थे, वो अधिक सरवाइव कर पाए। जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, वो टपक गए। यही चीजें होती हैं वायरस के थ्रू, बीमारियां जो बकरियों में फैलती हैं, उनका सिस्टमैटिक इलाज होता है। जो उसमें सिम्टम्स होते हैं उस हिसाब से इलाज होता है, जरूरी नहीं होता सब चीज सीख जाओ। तो 2-3 रिप्लाई जो उनके कमेंट आए थे मिल गए होंगे। एक वही कमेंट जो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और, जो भी भाई मुझसे मेंबरशिप लिए या जो भी भाई मुझसे ट्रेनिंग में जुड़ना चाहता है, मेंबरशिप लेना चाहता है, नंबर तो मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा, जुड़ सकते हो। लेकिन अपने माइंड में एक चीज़ बिठा के जुड़ना कि इनसे हमको कुछ सीखने को मिल सकता है, यानी कुछ ये हेल्प कर देंगे, ऐसा कुछ मिल सकता है, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। ये सोच के मत कभी जुड़ जाना, या किसी से मत जुड़ जाना कि यदि हम उससे जुड़ गए तो हमारी बकरी नहीं बीमार होगी, हमारी बकरी मरेगी नहीं, या हम बिल्कुल फार्मर सक्सेस हो जाएंगे, वही आएंगे, सब कुछ वही कर देंगे, वो दवा बता देंगे तो बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ये लाइव स्टॉक है। इसमें आप धीरे धीरे किसी से कुछ सीख सकते हो, अपने अनुभव से। कितना तुम किसी की हेल्प ले सकते हो, उससे कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुम पढ़ोगे अपने अनुभव से। जितना तुमको अनुभव होगा उस हिसाब से आगे बढ़ोगे। जब पहले साल फार्म चालू करते हैं बीमारियां अधिक आती हैं, दूसरा साल बीतता है बीमारियां कम आती हैं, तीसरा साल होता है और बीमारियां कम आती हैं। रीजन क्या है? पहले साल हमको कुछ भी नहीं पता होता, उसका रख रखाव नहीं पता होता, बकरी बाहर से खरीद के आती है, उसकी इम्यूनिटी या वहाँ के माहौल में वो ढली हुई नहीं होती है, तो जो वहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाई उस वातावरण में वो निकल लेती है। जो सरवाइव कर गई, जो पूरी ऋतुएं झेल गई, उसमें फिर बीमारियां भी कम आती हो, धीरे धीरे आप भी सीखते चले जाते हो। तो किसी से जुड़ो तो उससे ये सोच के जुड़ो कि इससे हमको कुछ मिल सकता है, ये अपना अनुभव कुछ दे सकता है। ऐसा कोई आदमी है जो हमको, जब बीमार हुए हमारे जानवर, तो कोई खड़ा है, कोई बताने वाला है, उससे हम अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। आप दूसरे पे डिपेंड होके कि हम उससे जुड़ गए हैं, वो हमको आके पूरा बता देगा, हमारा पूरा सही कर देगा, हमको बिल्कुल सफल बना देगा, ये माइंड से बातें निकाल देना। किसी को पैसा नहीं देना यदि ये दिमाग में बातें चल रही। पैसा तभी देना है जब आप उससे कुछ लेना चाहते हो। ये चीज क्लियर हो गया होगा। टॉपिक चल रहा था, कुछ पहुंच गया कुछ, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं इनकी कमेंट मैं इसलिए लेता हूं, उनको होगा बिमल भाई, कई लोगों को ऐसा होता है, बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट नहीं बताते, निगेटिव ही मैं उठाता हूं। तो आपके रिप्लाई जो है मिल गए होंगे। आज का वीडियो और देख लेना, पूरा देखना लास्ट तक है, उससे मुझे भी हेल्प मिलती है। यूट्यूब और प्रमोट करता है तो मेरा और पैसा छपता है, जितना प्रमोट करेगा। ऐसे क्या 1000-1500 व्यू आते हैं, पसंद करने वाले ज़्यादा हैं तो व्यू कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरा देखते नहीं है, स्किप कर करके देखा, कहीं कुछ देखा।
और जो हेटर्स होते हैं वो पूरा देखते हैं, उसमें देखते हैं, कमियां निकालते हैं, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं बता दिया है, लाओ कमेंट करते हैं, तो वो पूरा लास्ट तक देखते हैं। तो ये लोग सफल बनाने के लिए अच्छे होते हैं। कबीरदास जी का दोहा यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, निंदक नियरे राखिए क्योंकि मैं नियर में नहीं रखता हूँ। तो क्या था यहाँ पे, विटामिन बी सी डी कम होता है, ठीक है। बकरी के दूध का लैक्टोज आसानी से पच जाता है। एक लैक्टोज की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। बकरी के दूध में जो लैक्टोज होता है वो आसानी से पच जाता है, जबकि भैंस के दूध का और गाय के दूध का, यानी भैंस का तो और डिफिकल्ट है, भैंस के दूध का और कम पचता है, गाय का दूध का फिर भी काफ़ी हद तक ठीक रहता है, ठीक है। तो इनका लैक्टोज की पाचन क्षमता अच्छी नहीं होती है, आसानी से पचता नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों में दस्त लग जाते हैं। आज बेटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैंस का दूध मेमने छोटे क्यों नहीं पचा पाते हैं, क्यों हमको नहीं पिलाना चाहिए। और जब कोई ऑप्शन नहीं है तो भैया देना है, चाहे बचे और चाहे मरे। क्लियर समझ में आ गया होगा। ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो 1000 रुपया फीस है, फिर से बताए दे रहा हूं। मेंबरशिप लेना चाहते हो तो 500 रुपया फीस है। जुड़ना सिर्फ वही लोग जो सिर्फ सीखना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। ऐसे लोग मत जुड़ना कि विमल भाई ही हमको नंबर 1 किसान बना देंगे, हम उनसे जुड़ जाएंगे तो हमारी बकरी कभी मरेगी नहीं, हमारी बकरी बीमार नहीं होगी। ऐसे लोग नहीं जुड़ना, ठीक है। क्योंकि आपका काम विमल भाई करने नहीं आएंगे, विमल भाई सिर्फ बता सकते हैं। और ऐसा कोई एक बंदा नहीं होगा जो ये कह दे कि विमल भाई आपने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया या आपने हमको हेल्प नहीं करी। हेल्प पूरी करूँगा, पूरा बताऊँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा। बस सीखने वाले बनो, आपको कुछ चाहिए। और सिर्फ मैं नहीं, अन्य लोग जो हैं और जो YouTube पे वीडियो आते हैं सबको देखो, सबसे सीखो। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ है, वो आपको दिला के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।